नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको जबलपुर से बड़ी खबर मैं दे दूं। गैर कानूनी ढंग से नर्सिंग संचालित नर्सिंग कॉलेज का यह मामला है। गैर कानूनी ढंग से संचालित नर्सिंग कॉलेज का मामला है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का प्रभार प्रशासक को देने के आदेश दे दिए गए हैं। आज रजिस्ट्रार ने पेश किया था शपथ पत्र। शपथ पत्र में दिया था जवाब। 94 नर्सिंग कॉलेज की मान्यताएं निरस्त करने को लेकर जवाब दिया था। 49 नए कॉलेज खोलने का भी जवाब दिया गया। मामले की सुनवाई तक रजिस्ट्रार सस्पेंड रहेंगे। रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश में कुल 666 नर्सिंग कॉलेज थे। कोविड काल में 200 नए कॉलेज खोले गए। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर 165 कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैर कानूनी ढंग से संचालित नर्सिंग कॉलेजों का यह मामला है। हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को सस्पेंड करने का निर्देश दे दिया है। नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार का प्रभार प्रशासक को देने के आदेश भी दे दिए गए हैं। आज रजिस्ट्रार ने शपथ पत्र पेश किया था। शपथ पत्र में जवाब दिया था। 94 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता निरस्त करने को लेकर जवाब दिया था। 49 नए कॉलेज खोलने का भी जवाब दिया था। मामले की सुनवाई तक रजिस्ट्रार सस्पेंड रहेंगी। मध्य प्रदेश में कुल 666 नर्सिंग कॉलेज थे। कोविड काल में 200 नए कॉलेज खोले गए। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने पर 165 कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जबलपुर का रुख कर लेते हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, रजिस्ट्रार को एक बड़ा झटका कह सकते हैं, सुनवाई तक वो सस्पेंड रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सुमित, एक बड़ा मसला है जो जनहित याचिका के माध्यम से उठाया गया था। चूंकि कोविड काल में हमने देखा था कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज कुछ अधिक मात्रा में खोल दिए गए थे, और जब ये हाईकोर्ट याचिका जब पूरी याचिका हाईकोर्ट में पहुंची तो उसके बाद इसे और विस्तार में कहीं ना कहीं सुनना तय किया हाईकोर्ट ने। पूरे प्रदेश के रिकॉर्ड तलब किए गए। ये स्पष्ट हुआ कि करीब करीब 200 की संख्या में ऐसे कॉलेज है जो नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे हैं। आज जब इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो पिछली सुनवाई के अनुपालन में जो नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं उन्होंने शपथ पत्र में जवाब पेश किया और ये बताया कि उनके कार्यकाल में 49 जो है, अभी हाल ही में जब से याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, 49 नए नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दी गई है। लेकिन याचिकाकर्ता ने 49 नर्सिंग कॉलेजों के भी जो कच्चा चिट्ठा है वो पेश कर दिया और बतलाया कि किस तरीके से कार के शोरूमों में, दुकानों में, शटर्स में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं। उसके साक्ष्यों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और तत्काल रूप से जो नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार है उन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया है और तत्काल रूप से उनकी जगह प्रशासक नियुक्त होगा और पूरा रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ा हुआ नए प्रशासक को सुपुर्द करना होगा। और जब तक याचिका की सुनवाई चलेगी तब तक जो रजिस्ट्रार है वो सस्पेंड रहेगी। बहुत बड़ा ये ऑर्डर हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार खामियां उजागर हो रही थी और एक बड़ा भ्रष्टाचार नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। और हाईकोर्ट ने आज इतना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आखिर वो कितना गंभीर है इस पूरे मसले को लेकर के। और जो भी हो, फिलहाल रजिस्ट्रार जो है एमपी नर्सिंग काउंसिल के, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। जब तक याचिका की सुनवाई चलेगी तब तक वो सस्पेंड रहेंगी और उनकी जगह नए प्रशासक जो हैं वो नियुक्त करने होंगे। सुमित, ठीक है प्रतीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगस्त में मध्य प्रदेश में आए आफतकाल। तो डैम, नदियां, नाले सब लबालब हैं, साथ ही लबालब हैं सड़कें भी, और कई इलाकों में मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। लगातार बारिश होने की वजह से यह बाढ़ के हालात बने हैं और अब भी मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट यानी अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलर्ट हो चुके हैं और मुख्यमंत्री खुद मैदान में भी उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री एक्शन में है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। बाढ़ में
और बारिश में हाल बेहाल है प्रदेश का। नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब हैं, सड़कों पर सैलाब है। राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला भी जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे भी किया और इसके साथ ही जो लोग फंसे हुए हैं पानी में उनको निकाला भी जा रहा है। एयरलिफ्ट तक करने की जरूरत है तो वो भी किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से, रात सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। एरियल सर्वे भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था और इसके बाद फिर वे विदिशा भी पहुंचे थे। यहां पर बोट पर सवार होकर वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है उसके साथ वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गए। बाढ़ प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों से जाकर बात की, हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। तो हर तरफ पानी ने हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। आगर मालवा में आफत की बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। बाजार में 10 फीट तक पानी भर गया। कंडाल और काली सिंध नदी उफान पर है। नदी उफान पर होने से हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन निचले इलाकों में रेस्क्यू में जुटा है। 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तालाब में तब्दील खेत हो चुके हैं। भारी नुकसान की आशंका है। धीरे धीरे हालांकि वाटर लेवल कम होता है। आला अधिकारी मौके पर तैनात। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं सड़कों की। सड़कों पर सैलाब हैं। लोगों की दुकानों, घरों में पानी घुस गया है। जीवन कितना मुश्किल आगर मालवा में, ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। और लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। हालांकि अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि धीरे धीरे वाटर लेवल कम हो रहा है। 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आगरमालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है और जिसके चलते जो जिले के नदी नाले उफान पर हैं और जो क्षेत्र का सबसे बड़ा कुंडालिया डैम है उसके 10 गेटों को खोला गया, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं खास करके जो सोयत क्षेत्र है वहां पर बाढ़ से हालात निर्मित हो गए हैं। इस समय मौजूद है सोयत में के मुख्य बाजार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुख्य बाजार का जो दुकानें हैं, जो हिस्सा है, मकान है, वो डूब चुके हैं। फिलहाल हालांकि जो पानी का लेवल जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन जो जिस तरह से जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि पानी एक मंजिल यहाँ पर डूब चुकी थी और जिससे लोगों का काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है।
लोगों के सामान यहाँ पर भीग चुके हैं, कई बह चुके हैं, लोगों का अनाज यहाँ पर भीग चुका है। लोग काफी इस समय परेशान हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा इसके यहाँ पर राहत शिविर जरूर लगाया गया है और करीब 150 लोगों को यहाँ पर रात में रेस्क्यू भी किया गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन जिला कलेक्टर और एसपी द्वारा लगातार हालात की निगरानी की जा रही है और यहाँ पर लोगों को जो फंसे हुए हैं या किसी तरह की उनको आवश्यकता है, खाने पीने के यदि सामान की जरूरत है तो उन तक पहुंचाने का लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। पूरा प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। आगरमालवा से रजनीश सेठी, न्यूज़ 18। तो विदिशा में क्या कुछ हालात हैं वो हम जानने के लिए सीधे विदिशा का रुख कर लेते हैं। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। मनोज, एक बार फिर से बाढ़ से हाल नजारा है मध्य प्रदेश के विदिशा का। देखिए ऐसा नजारा बारिश के वक्त में आपने कहाँ देखा होगा, क्योंकि लोग तो अपने घरों के अंदर कैद हो गए हैं। उनके पास बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। पूरे हर घर के सामने, हर घर की दहलीज पर, हर घर के अंदर सिर्फ पानी। ये नजारा है विदिशा का, जहां बीते 36 घंटे की बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है और यहां पर लगातार होमगार्ड्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर एयरफोर्स से मदद मांगी है विदिशा में लोगों को मदद देने के लिए, लोगों को निकालने के लिए, लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हैं मुकेश टंडन जो सुबह से लोगों को यहाँ निकाल रहे हैं। कितने लोग निकाल चुके हैं? 150 लोग के आसपास इस बोट ने रेस्क्यू किया है। ऐसी 5 होमगार्ड की टीम है हमारी जो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी, उनकी वो टीम भी लगी हुई है। वायु से मतलब हवाई मार्ग से भी लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसी आपदा ये एकदम आई है। कितनी बोट काम कर रही है अभी ये 5 तो होमगार्ड की टीम यही काम कर रही है। 4 बोट जो है एनडीआरएफ की टीम की काम कर रही है। एसडीआरएफ की टीम अलग काम कर रही है। सारे लोग पूरे तहस नहस हो गया है। पूरा एकदम पानी बढ़ने के कारण गांव टापू बन गए, मोहल्ले टापू बन गए, लोग निकल नहीं पाए, खाने पीने की व्यवस्था भंग हो गई। सारी परेशानियां एक साथ आ गई। सारी परेशानियां एक साथ आई हैं क्योंकि गांव टापू हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब विदिशा शहर के अंदर ये आलम है, विदिशा शहर के अंदर अगर इस कदर पानी है तो गांव में कितना पानी होगा। क्योंकि विदिशा के आसपास जो नदियां हैं, खासतौर पर बेतवा नदी इस वक्त तूफान पर है, जिसने विदिशा को चारों तरफ से काट दिया है। सिर्फ रेल के जरिए आप विदिशा आ सकते हैं, आप हवाई जो हेलीकॉप्टर के जरिए आ सकते हैं। बाकी देखिए कैसे घरों के अंदर सामान, किस कदर घरों में सामान घुसा हुआ है। लोगों का पूरा सामान खराब हो गया है। बेबसी, प्रकृति, कुदरत के आगे कैसे इंसान बेबस होता है, इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती कि देखिए जब कुदरत कहर ढाती है, जब आफत की बारिश आती है तो वो किस कदर लोगों को परेशान करती है। तो आप घर से बाहर निकलने आए क्या? ये घर में फंसे हुए हैं, जवाब भी क्या देंगे? ये दुकानें, अलग अलग दुकानें, आप सोचिए ये दुकानें बंद पड़ी हैं 2 दिन से, पूरी तरह से सिर्फ पानी 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 है। और ये कहा जा रहा है कि धीरे चलाएं, आगे स्कूल है लेकिन स्कूल भी बंद है। यहाँ छुट्टियां स्कूल की कर दी गई हैं और यहाँ पर तमाम दुकानों में, घरों में पानी पानी के सिवा कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। और एयरफोर्स जो है उससे मदद विदिशा में सरकार की तरफ से मांगी गई है। मनोज शर्मा, भोपाल, विदिशा, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आगरमालवा में क्या कुछ हालात हैं वो हम जान लेते हैं। रजनीश शेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। रजनीश, इस समय पूरा प्रदेश पानी पानी है, आगरमालवा के क्या सूरत हाल? जी सुबह आगरमालवा जिले में भी लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और सभी जो बांध है वो लबालब भर चुके हैं। जिले का जो सबसे बड़ा कुंडालिया बांध है उसके 11 में से 10 गेटों को खोला गया है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है और जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, खास करके जो सोयत में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहां का जो मुख्य बाजार है वहां पर करीब 10 से 15 फीट लगभग पानी वहां पर भरा चुका था, जिसके चलते जो लोगों के दुकान मकान इसमें जो रखा सामान है उसमें काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जो दोपहर से बारिश का दौर कुछ थमा जरूर है, जिससे जो सोयत में जल भराव थोड़ा सा कम हुआ है, जिससे धीरे धीरे अब राहत लोगों को मिलने लगी है। हालांकि कल से जो बारिश थी उसकी वजह से वहां पर बिजली व्यवस्था ठप है,
लोग अब वहां पर खाने पीने की चीजों के लिए भी अब परेशान हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। लोगों को करीब 150 लोगों को वहां पर उनका रेस्क्यू करके जो बिल्कुल हम समझ सकते हैं लोगों का जीवन कितना मुश्किल इस समय मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद रणजीत साहब का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश से 2 से 3 दिनों तक राहत मिल सकती है। सक्रिय सिस्टम पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिम एमपी पहुंचा है। इसके चलते तेज बारिश से हल्की सी राहत मिलेगी। धार, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर में येलो अलर्ट है। 2 से 3 दिनों तक की राहत के बाद फिर से तेज बारिश हो सकती है। 27 और 26 से फिर से तेज बारिश का अनुमान है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया। राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है और कब तक भारी बारिश से लोगों को राहत मिलेगी, इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अशफाक जी उन्हीं से जानेंगे कि सर आपने देखा कि 1-2 दिन से लगातार भारी बारिश हुई, नदी नाले उफान पर हैं, कब तक राहत मिलेगी और कौन सा सिस्टम अभी फिलहाल अगर कहें तो सक्रिय है या फिर अभी सिस्टम जो है सक्रिय नहीं है जिसके चलते राहत मिलेगी? अभी मध्य प्रदेश में एक डिप्रेशन बना हुआ था, वो अभी आपके नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट राजस्थान पे जुड़ा हुआ था। अभी वहीं पर है, उसकी वजह से आपके पूरे मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी और अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। और पूरे मध्य प्रदेश में आपके जो सामान्य से जो है 30% ज़्यादा हो चुकी है और ईस्ट मध्य प्रदेश में आपकी 11% और पश्चिम मध्य प्रदेश में 47% हो चुकी है और भोपाल में 120% ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। तो सर राहत मिलेगी अब तक और कब तक राहत मिलेगी? हाँ, यह है कि अब ये सिस्टम के ईस्ट राजस्थान तो जाने से आपको पूरी मध्य प्रदेश में तो राहत तो मिल सकती है, मगर पश्चिम मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर यहाँ और रतलाम यहाँ पर जो है येलो अलर्ट दिया गया है, यहाँ पे भारी वर्षा हो सकती है आपकी। तो सर ये धार, झाबुआ, रतलाम यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है, बाकी जो जिले हैं जो संभाग हैं उसमें राहत कब तक रहेगी? इसमें यहाँ भी अभी हल्की से मध्यम वर्षा होती रहेगी, क्योंकि क्या है कि मॉइस्चर बना हुआ है अभी, तो हल्की से मध्यम वर्षा पूरे आपके